आज इस प्रकार से बालू जो हम लोग की सरकार थी, गांव के लोगों को अधिकार दिया गया था, पंचायत के लोगों को अधिकार दिया गया था कि गांव के लोग ही बालू बेचेंगे। लेकिन विगत 5 वर्षों से बालू के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है इस राज्य में, विकास के सारे योजनाएं ठप पड़े हुए हैं। कि अगले चुनाव लड़े थे, गठबंधन बीजेपी का किसी के साथ नहीं था, सारे लोग लड़े तो उनको आया 52 लाख वोट और बीजेपी को अकेले दम पर 50 लाख वोट आया था। 2 लाख का डिफरेंस था और उस डिफरेंस को पार करके हम इस बार बहुत आगे जाने वाले हैं। आम आदमी में चर्चा है और जब आम आदमी जब ये बात बोलने लगता है तो सरकार बनाने से कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती, क्योंकि आम जनों का नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और आज हम जिनके साथ है एक ऐसी शख्सियत के साथ है जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो झारखंड के बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनका नाम आदित्य साहू है। चलिए आज उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं, जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजीज है बीजेपी की और किस तरह से बीजेपी अपने आप को यहाँ जमाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदित्य जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजीज चल रही है और किस तरह से बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई स्ट्रेटजी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी है कि समाज में रहने वाला, गांव में रहने वाला जी। अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचे और उसके चेहरे पे मुस्कान दिखे। जी। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जनता के बीच में जाकर के जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ा बड़ा घोषणा करके जनता को लुभाने का काम किया था, जनता को ठगने का काम किया था, जनता को धोखा देने का काम किया था और उनसे वोट लेने का काम किया था। और झारखंड को इन 5 वर्षों में झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया और झारखंड कोसों दूर पीछे चला गया। आप गांव में आए हुए गांव के लोगों से पूछ के देख लें कि झारखंड का क्या हालत ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से बना के रखा है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में बनती है, झारखंड के लोगों को तबाह और परेशान करने का काम किया जाता है, झारखंड को बर्बाद करने का काम किया जाता है और आम जन से कोई मतलब नहीं है। और फिर चुनाव आया है, 2 महीने पहले बाद चुनाव है, तो फिर तरह तरह का हथकंडा अपनाने का काम कांग्रेस और जेएमएम करने का कर रही है और जनता के बीच जा करके फिर वह दाना डालने का काम कर रही है और जाल में फंसाने का काम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन झारखंड की जनता जाग चुकी है। 2 महीने बाद चुनाव होगा तो उनको मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता देने वाली है। तो जिस तरह से आपने कहा कि तरह तरह का दाना डालने की कोशिश की जा रही है, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा लगातार लोगों को लुभाने के लिए। एक तरह से देखिए कि मैया समान योजना की भी शुरुआत की गई है, जो आधी आबादी है झारखंड की उसको एक तरह से विपक्ष के द्वारा टारगेट करने का कोशिश किया जा रहा है और साथ ही साथ अभी बीजेपी की भी जो परिवर्तन यात्रा है वो भी चल रही है और इस दौरान ये बातें आ रही है कि अगर वापस से विपक्ष अगर झारखंड में आता है तो ये जो मैया समान योजना की जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको 1000 से कहीं ना कहीं 2100 किया जाएगा। वही बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए हम नया कुछ योजना लेकर आएंगे और बेहतर योजना लेकर आएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के साथ साथ देश के लोगों को यदि किसी पे विश्वास है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास और भरोसा है। आप लोगों को याद होगा कि 2019 के पहले यही हेमंत सोरेन जी, यही कांग्रेस वाले लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले महीना से हम दीदियों को, बहनों को 1,000 रुपया देने का काम करेंगे। 4 साल 10 महीने बीत गए, एक दिन महीना भी इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। अब चुनाव नजदीक आ गया तो ले 1,000 रुपया शुरुआत किए हैं और 2 महीने बाद फिर खत्म होने वाला है। और यदि इस प्रकार के योजना का पैसा आप देना चाहते हैं तो बजट में प्रावधान करना चाहिए। आखिर दूसरे योजना का पैसा को डाइवर्ट करके आप देने का काम कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि आप लोगों को धोखा देने का काम, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने कहा था कि बेटी बहनों की शादी में हम सोने का सिक्का देने का काम करेंगे बेटियों को।
तो आप गांव में आए, फिर मैं बोल रहा हूँ गांव के लोगों से पूछिए कि बेटी बहन की शादी हुई तो कितनी बेटियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने सोने का सिक्का देने का काम किया। सर हम लोगों ने अभी जैसे रोजगार की बात की कि रोजगार को लेकर जो देने का वादा किया था, अभी जो जैसे सीजे और सीजीएल परीक्षा हुई है उसको लेकर सरकार लगातार दावा कर रही है कि 8 साल से ये परीक्षा नहीं हो पाई, हमारी सरकार आई उसने ये परीक्षा करा दिया। साथ ही साथ जो मैया सम्मान योजना है उसके बारे में भी ये लगातार कह रही है कि आगे भी हम इस योजना का लाभ देते रहेंगे। हालांकि ये लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि 2-3 महीने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। तो ये सरकार लगातार दावा कर रही है और कल्पना सोरेन जी लगातार पैठ बनाए हुए रात के 12-12 बजे तक 2 बजे तक वो कैंपेन कर रही है और जिस तरह से वो पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं पूरे झारखंड में, उससे बीजेपी को क्या कहीं कुछ नुकसान हो सकता है या फर्क पड़ सकता है? नहीं, कल्पना जी कोई फैक्टर नहीं है। जानते हैं लोग कि पति पत्नी हैं, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये झारखंड के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, झारखंड का कल्याण के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब यदि कल्पना सोरेन जी घूम रही हैं तो बसंत सोरेन जी क्यों नहीं घूम रहे हैं? और वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन जी क्यों नहीं घूम रहे हैं? चंपई सोरेन जी को जिस प्रकार से अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया, यदि शिबू सोरेन के बाद कोई दूसरे पंक्ति में कोई नेता थे तो चंपई सोरेन जी थे। आखिर जेल से आने के बाद आनंद फानंद में इस प्रकार का घटना करने की क्या आवश्यकता थी? अब सरकार बनती, आप जीतते चुनाव में, उसके बाद अपने सत्ता में आसीन होते, लेकिन इनको एक पल भी बिना कुर्सी का ये लोग नहीं रह सकते हैं। क्योंकि कुर्सी प्यारी है, इनको जनता प्यारी नहीं है, झारखंड प्यारा नहीं है, ये कुर्सी से प्यार करते हैं। अब देखा कि चंपई सोरेन जैसे एक सादगी के प्रतीक हैं, आज भी गांव में रहते हैं, लोगों से इस प्रकार से गांव देहात के लोगों से मिलने जुलने का जो उनका स्वभाव है, गांव से निकले हुए एक संघर्ष का उपज है। हेमंत जी तो बनी बनाई हुई ख्याति में सत्ता में आए हैं, संगठन से जुड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो तो पैतृक उनको ख्याति का लाभ मिला है। लेकिन चंपई सोरेन जी को तो संघर्ष करके इतना दूर आगे बढ़े हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के बाद यदि किन्हीं का स्थान रहता था तो चंपई सोरेन जी का रहता था। वैसे व्यक्ति को लात मार के निकाल देना, तो आप सोच सकते हैं कि स्वार्थ की कितनी प्रकाष्ठा इनमें है, कुर्सी का कितना लोभ और लालच है। इसलिए लोग कुछ भी कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन झारखंड की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। जिस प्रकार से नंगा नाच इस राज्य में किया है, आज इस प्रकार से बालू जो हम लोग की सरकार थी, गांव के लोगों को अधिकार दिया गया था, पंचायत के लोगों को अधिकार दिया गया था कि गांव के लोग ही बालू बेचेंगे। लेकिन विगत 5 वर्षों से बालू के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है इस राज्य में, विकास के सारे योजनाएं ठप पड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी जो योजना के लिए पैसा भेजते हैं उन योजनाओं को पूरा करने का काम नहीं किया जा रहा है। और जिस प्रकार से बालू को बाल्टी में सीमेंट के बोरा में बेचने के लिए लोग मजबूर हैं और खरीदने के लिए मजबूर हैं, आखिर झारखंड जा कहाँ रहा है? जब हम लोगों की सरकार थी तो हवा में बिकता था, 10-12 हज़ार रुपये हवा में मिलता था बालू। आज 50,000 रुपये बालू मिलता है, वो भी चोरी छिपे प्रशासन से मिल भगत करके पैसा दे करके लोग बेचते हैं। इसलिए आज पता के लिए हम लोग प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं लोग, तो उन लोग बालू कैसे हवा खरीदे हैं? 45-50 हज़ार रुपये हवा खरीद रहे हैं बालू लोग, वो भी नहीं मिलता है। तो ये हालत झारखंड का लोगों ने बना के रखा है। सर विकास की बातें हो रही है कि विकास नहीं किया, पर लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है, जो अभी जेएमएम की सरकार है उनकी तरफ से, कि हमारे आधे कार्यकाल में तो कोरोना था जिसकी वजह से हम विकास में काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन अब कोरोना के बाद जिस तरह से हम आए हैं तो झारखंड की जो जनता है वो विकास देखेगी और हम विकास कर रहे हैं, हम आदि आबादी के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। और जिस तरह से अभी जो बैठकें हो रही हैं उनकी और जिस तरह से योजनाओं को लगातार लाया जा रहा है, लोगों को मोहने की कोशिश की जा रही, कैबिनेट की बैठक में लगातार बहुत सारे योजनाओं पर मोहर लग रही है और हर एक ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाने की कोशिश की जा रही है हेमंत सरकार के द्वारा। तो यह बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, कोरोना काल तो पूरी दुनिया के लिए था, पूरे देश के लिए था, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं था। कोरोना के नाम से बहानाबाजी करके आप भाग नहीं सकते हैं। अभी हमारे गांव के बगल में आए हैं, बगल में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में 2 साल पहले उसके विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, शिलान्यास एक सड़क का किया था। एक कुरमांझी में भी सड़क है दरदाग रोड में, उसका भी किया था। शिलान्यास करने के बाद वहां पर काम ही रात तक शुरू नहीं हुआ, ये आदियों से बन रहा है।
तो आप सोच सकते हैं कि शिलान्यास करके वाहवाही लुटती है सरकार, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री के मन से यदि ठेकेदार को ठेकेदारी नहीं मिलती है तो उस योजना को ही ठप कर देते हैं। तो किस प्रकार का खेल इस राज्य में चल रहा है आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार के जो कैबिनेट में आनन फानन में तरह तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, तो झारखंड की जनता जानती है 2 महीने की सरकार में सब कुछ नहीं होगा। आखिर आप 4 साल 10 महीना तक इन बातों को, इन विषय को कैबिनेट में क्यों नहीं लाया? किसने आपको रोका था? तो जनता को ठगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता इनके जाल में फंसने वाली इस बार नहीं है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, साथ ही साथ जितने भी बड़े चेहरे एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी के केंद्रीय नेता से लेकर हर कोई यहाँ पर आ रहा है और लगातार यहाँ पर कैंपेन की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो ये 14-15 दिनों के बीच में ये दूसरा दौरा होने वाला है उनका यहाँ पर। तो किन सीटों को यहाँ पर क्रूशियल मानती है बीजेपी और एक छोटे से राज्य के लिए इतनी मेहनत क्यों? नहीं, बीजेपी है पैठ बनाने काम नहीं करे। बीजेपी का ऑलरेडी इस राज्य में पैठ है। बीजेपी ने इस राज्य के लिए काम किया है। और आपको याद होगा, वो रिकॉर्ड है कि 2019 में सारे दल एक तरफ थे। सारे दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, बाकी सब एक तरफ थे। सारे एक तरफ लड़े थे, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। गठबंधन बीजेपी का किसी के साथ नहीं था। सारे लोग लड़े तो उनको आया 52 लाख वोट और बीजेपी को अकेले दम पर 50 लाख वोट आया था। 2 लाख का डिफरेंस था और उस डिफरेंस को पार करके हम इस बार बहुत आगे जाने वाले हैं। इसलिए चुनाव में बीजेपी के लिए कौन सी मुद्दाएं ऐसी है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी और क्यों होंगी ये मुद्दाएं बहुत महत्वपूर्ण? सबसे पहला मुद्दा है कि जिस प्रकार से लगातार 4 साल 10 महीना से जनता को विकास से दूर रखा है। जनता अपने आप को शोषित वंचित महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जो उग्रवादी सफाया की ओर था, उग्रवादी पुनः पैठ बना करके इस राज्य में फिर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही, लेवी लेने का काम कर रही है। दिन दहाड़े रांची जैसे राजधानी में माता और बहनों के साथ चैन छीने जा रहे हैं। दिन दहाड़े दुकानों में डकैती हो रही है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता से प्यार करती है, उनके लिए काम करती है और उनकी चिंता रहती है कि समाज का अंतिम व्यक्ति कोई विकास से अछूता न रहे। मुख्य धारा में उसको जोड़ने का काम करे। और विगत जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का बागडोर संभाले हैं, उससे पहले आप याद करिए इस झारखंड की क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति है। मैं रांची से जमशेदपुर जा रहा था तो पता ही नहीं चला कि जमशेदपुर बहरागोड़ा कैसे पहुंच गए। बात करते करते रांची से बहरागोड़ा हम लोग पहुंच गए, 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए। और हम लोग को याद है कि जब हम लोग 2014 से पहले जब रांची से जमशेदपुर बहरागोड़ा जाते थे तो 6-7 घंटे लगते थे। और आप जाके आप देखिए झारखंड के किसी कोना में तो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। जिस प्रकार से हमारी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी का 2014-19 की बीच चल रही थी, जब ट्रांसफार्मर जलता था तो सवेरे जलता था तो शाम में किसान के दरवाजे पर ट्रांसफार्मर लगता था। यहाँ के बगल में जिराबार गांव है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी में, वहाँ के गांव के लोग खेती करते हैं। कई बार ट्रांसफार्मर जला, हमारे कहने पे एक साधारण कार्यकर्ता हम लोग गांव के हैं, तुरंत जीएम ने सुबह कहा तो शाम में ट्रांसफार्मर लगवा दिया। और आज 3-3 4-4 महीना गांव के लोग अंधेरे पे रहने पे मजबूर हैं। और ट्रांसफार्मर मिलता है तो नया ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, घिसा पिटा रिपेयरिंग किया हुआ ट्रांसफार्मर मिलता है जो लगाते ही फिर जल जाता है। तो इस प्रकार से गांव के लोग परेशान हैं। सर, विकास की बातें हम कर रहे हैं लगातार। आप गांव में रहते हैं, गांव के लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच रहे हैं, आपका खुद का जो मकान है वो गांव में है, बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश में आपका रहना सहना हो रहा है। आप अभी बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह से बिजली कट जाती है तो गांव वालों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विकास की बात को लेकर अगर बीजेपी की सरकार आती है इस विधानसभा चुनाव में तो विकास के क्या कुछ खास मुद्दे होंगे बीजेपी की तरफ से? किस तरह से विकास को देखती है बीजेपी झारखंड में और झारखंड के गाँव में? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है तब तब इस देश में और इस राज्य में विकास की गंगा बहती है। बेटी बहनों का कल्याण होता है, युवाओं का कल्याण होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार फिर सरकार बनेगी। ये झारखंड की जनता ने ठान लिया है
ये लुटेरों की सरकार नहीं बनेगी, झूठ बोलने वाले जेएमएम और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ठगने वाली जेएमएम और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा किए जा रही है, ये कहा जा रहा है कि झारखंड में परिवर्तन लेकर आएंगे और इस बार जो समाज है वो परिवर्तन चाहता है, यहाँ की जनता जो है वो परिवर्तन की मांग कर रही है। तो किस तरह की परिवर्तन की बात कर रही है बीजेपी लगातार? आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार जनसैलाब उमड़ा है, और जनसैलाब ऐसे नहीं उमड़ा है क्योंकि वहां की जनता जान रही कि यदि हमारे क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तब उम्मीद और विश्वास और भरोसा के साथ परिवर्तन सभा जहां भी हो रही है, हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पर बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास और भरोसा है कि यदि कोई कुछ कर सकता है, हमारा कोई विकास कर सकता है, हमारा कोई कल्याण कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आम आदमी टेम्पो वाला से पूछिएगा तो बोलेगा कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। अभी हाल ही में रांची में था तो एक आदमी बाहर से आए हुए तो वो टेम्पो वाले से पूछे कि इस बार सरकार किसकी बनेगी भाई, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर बोला कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आम आदमी में ये चर्चा है, और जब आम आदमी जब ये बात बोलने लगता है तो सरकार बनाने से कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती, क्योंकि आम जनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार और स्नेह है और भरोसा और विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी किसी नए अलायंस के लिए भी कोशिश करेगी या फिर एक नए चेहरे को भी उतारने की कोशिश करेगी, या कि जो उनके पुराने चेहरे हैं उन्हीं को लेकर साथ में नहीं, चलेगी? कोई नया चेहरा पुराना चेहरा की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होता है तो आम सहमति के आधार पर होता है, और हमारे राज्य में बहुत सारे चेहरे हैं जो लगातार परिवर्तन सभा में घूम रहे हैं, और इन्हीं नेताओं में से कोई प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए उस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई नया अलायंस, कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। लोग दूसरे दल के लोग सोच रहे हैं कि यदि सरकार बनेगी बीजेपी की बनेगी, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल लोगों ने देखा है, अभी भी मोदी जी को देख रहे हैं। इसलिए दूसरे दल के लोग को भी बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है, इसलिए लोग लगातार बीजेपी के संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, और जो आना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं है। सर, जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो गोगो योजना है वो लाने की कोशिश की जा रही है, आधी आबादी को लगातार विपक्ष के द्वारा भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिझाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी कई योजनाएं लाने की बात हो रही है। तो इस आधी आबादी मतलब कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं झारखंड को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह का काम करेगी बीजेपी, या फिर जो हमारे यूथ वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का किस तरह से काम करेगी, क्योंकि यूथ जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं झारखंड के विकास में, साथ ही साथ महिलाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो आधी आबादी है झारखंड की। तो उनके लिए किस तरह की योजनाएं हैं बीजेपी के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अट्रैक्ट करने के लिए कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए काम करती है और बातें करती है। अट्रैक्ट तो वो लोग करते हैं, जेएमएम कांग्रेस वाले लोग, धोखा दे करके। मैं पहले कहा कि इस प्रकार से 2019 के पहले लोगों ने को आकर्षित किया था झूठ बोल करके, तो कितनों घोषणा करेगा उसके झांसे में जेएमएम कांग्रेस झांसे में कोई जाने वाला नहीं, जुआ जाएगा ना महिला जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि मैया योजना है वो 1 महीने के लिए है, इस बार खत्म। आखिर मैया लोग, दीदी लोग जानना चाहती है कि तुमने तो कहा था कि 60 महीना देंगे, 5 साल देंगे, हमको 58,000 रुपया और दो, तो तुम अभी 2,000 रुपये दे रहे हो अंतिम समय में ठगने के लिए, वो 58,000 रुपये कहाँ गए? तो झारखंड की जनता, झारखंड की बेटी बहन चाहती है कि तुम बोला था लेना चाहते हो, इसलिए कि दीदी मैया जुआ कोई इनके झांसे में जेएमएम कांग्रेस का नहीं आएगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। सर, बेरोजगारी को लेकर अक्सर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, युवाओं की तरफ से भी ये उठाए जा रहे हैं, तो रोजगार के लिए क्या कुछ करेगी बीजेपी आने वाले दिनों में? रोजगार देगी, और बड़ी पैमाने पर जब हमारी सरकार बनेगी तो विज्ञापन निकलेंगे और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मुख्य एजेंडा होगा? कोई मुख्य एजेंडा नहीं, जनता का कल्याण, गांव का कल्याण, गरीब का कल्याण, मजदूर का कल्याण, शोषित वंचित का कल्याण, सभी समाज, सभी वर्ग का कल्याण, यही रहेगा।
तो ये हमने देखा कि हमारे साथ आदित्य साहू जी हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी का क्या कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुख्य योजनाएं होंगी, साथ ही साथ क्या कुछ बीजेपी कर रही है। इनका कहना है कि एक बीजेपी किसी तरह से पैठ बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। बीजेपी जो है वो जनता की पसंद है और जनता इस बार परिवर्तन लाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से लगातार यह परिवर्तन यात्रा के द्वारा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोगों के न्याय में काम करने की कोशिश की जा रही है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज़ पर। नमस्कार।